प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सब आशीषमय हैं और यहोवा का पिता आप सबके साथ हैं और जहां कहीं भी आप जाएंगे आप वाकई में आप जीत पाएंगे। यहोवा आपको बहुतायत से आशीष और बरकत देने के लिए जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उस आशीष और बरकत के लिए तैयार रहें। मैं आज आपको मेरे प्रियो वचन बताना चाहता हूं और पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 22 वचन में। और यहाँ पर मेरे प्रियो ऐसा लिखा है, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल से पूछा। मेरे प्रियो यहाँ पर दाऊद जो था अपनी सारी सामग्री को छोड़कर वो अपने भाइयों के पास आया। क्या पूछने के लिए? उनका कुशल पूछने के लिए, उनका पता लेने के लिए। आप याद करें कि नए नियम में ये बात कहीं ना कहीं पर भी ये जुड़ती है। कहाँ पर जुड़ती है ये बात? ये बात यीशु मसीह के साथ जुड़ती है, क्योंकि दाऊद रूबरू यीशु मसीह की तस्वीर है। क्योंकि यहाँ पर वो अपने भाइयों का पता लेने के लिए आया है, यानी कि अपनी पोजीशन को छोड़कर, अपनी सामग्री को छोड़कर। ऐसे ही यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो अपना सिंहासन छोड़कर, यहोवा अब्बा पिता वो खुद इस संसार में मेरे और आपके लिए आए और वो मेरे लिए आपके लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो भाई और कोई नहीं है, वो भाई आप और मैं हैं। और जिसके लिए यीशु मसीह वो आए, जिसके लिए दाऊद वो अपने भाइयों के लिए गया, और वहाँ पर हम परछाई देखते हैं, पर यीशु मसीह में हम वास्तविकता में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कोई भी कतरा खून का अपने पास रख नहीं छोड़ा और अपना सिंहासन भी उसने छोड़ दिया मेरे और आपके लिए। मेरे प्रियो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वचन में भी आपको बताया था कि जो गोलियत जो था वो सुबह शाम वो इज़राइल के लोगों को वो 40 दिन तक वो ललकारता रहा। 40 दिन किस बात की ओर इशारा करते हैं? याद करें, वो 40 दिन यीशु मसीह के, वो 40 दिन जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, 40 दिन तक यीशु मसीह निराहार रहे और यीशु मसीह ने उस 40 दिन के बाद शैतान के ऊपर विजय पाई। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो गोलियत जो था वो सुबह शाम इज़राइल के लोगों को वो ललकारता था 40 दिन तक। ये कहां पर लिखा है? ये लिखा है मेरे प्रियो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, ये फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन तक वो निकट आकर खड़ा हुआ करता था और लोग जो थे वो डर जाते थे। एक और वचन देना चाहता हूं, लिखा है कि पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन में, उस समय उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जितने इजरायली पुरुष थे, जितने इजरायली अपने आप में वो योद्धा समझते थे कि हम योद्धा हैं इजराइल की तरफ से, मेरे प्रियो वो सब भाग गए उस फिलिस्ती को देख करके। आज आपके जीवन में भी हो सकता है कोई परिस्थिति हो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो, परिस्थितियों को देखकर भागना नहीं है बल्कि परिस्थितियों को देखकर उनसे लड़ना है। दाऊद लड़ा। दाऊद जो था वो एक बालक ही था, पर दाऊद ने ये डिसीजन लिया कि मैं इस फिलिस्ती के साथ मैं लड़ूंगा और अंत में उसने जय पाई। मेरे प्रियो, ये दाऊद हू बहू यीशु मसीह की तस्वीर है। ये वो मेरे लिए, वो आपके लिए वो सिंहासन छोड़कर आया। वो मेरे लिए और आपके लिए वो 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई और अंत में यीशु मसीह की जीत हुई। लोगों ने समझा, यहूदियों ने समझा, शैतान ने समझा कि यीशु मसीह अब सब कहानी खत्म हो गई। पर मेरे प्रियो, जहाँ पर लोगों की कहानी खत्म होती है वहाँ पर यीशु मसीह की स्टोरी शुरू होती है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तब सारे लोग दंग रह गए और शैतान जो था वो बहुत ही रोया। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि अब यीशु मसीह मर गए, सारी कहानी खत्म हो गई। पर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ करके वो दिखा दिया कि वही यहोवा है, वही इलोहिम है इज़राइल का, वही कलीसिया का यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, ऐसे ही आपको घबराना नहीं है। जीत आपकी है,
और आपको किसी चीज़ से भी घबराना नहीं है, क्योंकि अंत में जीत आपकी होगी, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। इस वचन से यहोवा अब्बा पिता आपको बहुत आयत से मेरे प्रियो आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।